चाहिए था वो रास्ता, उसको चाहिए था वो रास्ता। और आप देखें कि चाइना क्या ऐसी चीज है जो एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो बहुत चीजें बल्क में एक्सपोर्ट करता है और सबसे सस्ती चीजें वो एक्सपोर्ट करता है, लेकिन उसके पास समुद्री रास्ता ही नहीं है, उसके पास सिर्फ एक ही चीज है, सी पैक। वहां से लेकिन इंडिया में उसके अलावा उन्होंने अपने आप को इंटरनेशनल इकोनॉमी बनाया। हमारे क्या होता है, हमारे जितनी भी इधर फर्म्स बनती हैं, मिल्स लगती हैं, उसमें बजाय इसके यूएस के वीजे की स्टैंप नहीं लगी होगी, उसकी वर्थ कहीं कुछ भी नहीं है। वही जो फोर्थ वर्स्ट पासपोर्ट है दुनिया का, उसके ऊपर आप यूके की, कनाडा की, यूएस की एक दफा स्टैंप लगा दें, पूरी दुनिया में आपको सल्यूट होगा। अब आप पाकिस्तान एजुकेशनल फैक्टर, ठीक है, एजुकेशनल फैक्टर पाकिस्तान का बहुत ही ज्यादा नाकिस है। आप सब ऑडियंस को एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताऊंगा यहाँ पे। आप ओवरऑल पाकिस्तान का अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखें, ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट पाकिस्तान का 6.3% है, ठीक है। एज कम्पेयर टू इंडिया हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमारे मुल्क को अगर देखें तो 75 या मेरा ख्याल अभी तो 78 साल हो गया, 78 ईयर्स के अंदर हमने कोई एक गवर्नमेंट ऐसी नहीं बनाई जो 5 साल पूरे करे। 2000 बिजली का बिल दिया, अगले साल छत पे 2 सोलर की प्लेटें रख ली, तो हमने समझते हैं ये हमारी तरक्की हो गई। हमारे यहाँ जो बच्चा पैदा होता है, एक साल वो 4 पैम्पर यूज कर रहा है, लेट्स सपोज अगले साल उसने 2 इस्तेमाल करने शुरू कर दी, हम समझते हैं हमारी कौम ने तरक्की कर ली। पाकिस्तान को यार, आप इधर क्यों रह रहे हो, फिर चले जाओ, आप बाहर ही चले जाओ। भाई मस्ती में चल रहा है किसी नहीं, मसला यही चल रहा है, हम एज अ नेशन फेल हो चुके हैं, एज अ नेशन फेल हो चुके हैं भाई। ओवरऑल एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखें वो 16.3% है। से आगे मिले, इमरान खान ने कभी आके जाके किसी से सलाम लिया? उसके लिए खुद आते हैं सब लोग। आप जिस पॉलिटिशियन की बात कर रहे हैं उसे सच में सलाम लेना नहीं आता है। ऐसे हुक्मरान मुसल्लत है हम पे, और ये कौम ने वीजा बंद कर दिया है, ठीक है। अमेरिका कनाडा जाना हमारे लिए मुश्किल है एज कम्पेयर टू इंडियंस। बिल्कुल, इंडियंस का जो है वो पासपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग हुआ है। जब हमारी जो कहते हैं इकोनॉमी, हम बात करेंगे इकोनॉमी पर और साथ ही साथ करेंसी के डिफरेंस पर। राइट नाउ हमारा एक नेबर कंट्री है इंडिया, जो कि अब अपनी एक जंग लड़ा है चौथी बड़ी इकोनॉमी बनने के लिए, लेकिन जब हम अपनी पाकिस्तान की बात करते हैं तो हमारे मसले ही कुछ और है। राइट नाउ अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें, पाकिस्तानी 3.27 रुपीज इज इक्वल टू 1 इंडियन रुपी। क्या है ये डिफरेंस, क्यों है ये डिफरेंस, क्या ओपिनियन है? सबसे पहले जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की इकॉनमी है, उसका जो कंपैरिजन है वो ही बिल्कुल एक मेरा ख्याल है कि लॉजिकल इतना नहीं है। उसकी वजह ये है कि उनके पास एक अच्छे रीजनेबल ग्राउंड्स हैं अपनी ग्रोथ के। ठीक है, इंडिया की जो इकॉनमी है उसको स्टेबलाइज करने के लिए उसकी ग्रोथ में, उसकी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन और उनकी जो आईटी में डेवलपमेंट्स है उसका बहुत बड़ा रोल है। और उनका जो एक्सपोर्ट का वॉल्यूम है वो पाकिस्तान की निस्बत बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पाकिस्तान की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ से एक्सपोर्ट होकर इंडिया जाती हैं और फिर इंडिया स्टैंप ला के पूरी दुनिया में आगे एक्सपोर्ट हो रही होती है। ठीक है, तो आज सबसे तक बड़ी मिसाल इसमें आप नमक की ले सकते हैं। ठीक है। नमक नमक पाकिस्तानी होता है, इंडियन का जी, टैग पाकिस्तान से इंडिया में जाता है और बहुत ही सस्ते में 0 पॉइंट कुछ रुपीज में 1 kg हम सेल करते हैं उनको। और आगे वो इसे रिफाइन करके बहुत महंगा सेल करते हैं। ठीक है, मतलब कि वाकई में ऑन ग्राउंड इस तरह की चीजें हो रही है और हम लोग फायदा उठाना ही नहीं चाहते, हम फायदा लेना ही नहीं चाहते, या फिर हम अपने रिसोर्सेज को सही तरह इस्तेमाल ही करना नहीं चाहते। हमारे मुल्क ने जो तरक्की की है ना, हम ये तरक्की समझते हैं। हमारी कौम ने चिप्स को फ्राइज कहना शुरू कर दिया तो बस हमारी तरक्की हो गई। हमने एक साल 2000 बिजली का बिल दिया, अगले साल छत पे 2 सोलर की प्लेटें रख ली, तो हमने समझते हैं ये हमारी तरक्की हो गई। हमारे यहाँ जो बच्चा पैदा होता है, एक साल वो 4 पैम्पर यूज कर रहा है, लेट्स सपोज अगले साल उसने 2 इस्तेमाल करने शुरू कर दी, हम समझते हैं हमारी कौम ने तरक्की कर ली। तरक्की ऐसे थोड़ी होती है, इंडिविजुअली तरक्की नहीं, बहसियत कौम हमें देखना चाहिए, बिल्डअप करना चाहिए, एक नेशन के ऊपर आना चाहिए। ठीक है, हमारा एक सेक्टर तरक्की कर रहा होता है, 4 सेक्टर उसमें घपला मार रहे होते हैं। ठीक है, हम फॉर एग्जाम्पल टैक्सेशन की बात करें, पाकिस्तान का टैक्सेशन सिस्टम, आपको इतना पता है कि जो पाकिस्तान में इंडिविजुअल टैक्सेशन हो रही है, सिर्फ 27,000 बंदा पाकिस्तान का टैक्स दे रहा है, सिर्फ 27,000 बंदा टैक्स दे रहा है जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में है। ठीक है, बाकी हर बंदे पे क्या वाजिब नहीं है कि वो अपना टैक्स अदा करे। हर चीज में तो हमने 2 नंबरी करनी शुरू कर दी है। ठीक है, अवाम समेत
अवाम समेत नीचे से ऊपर तक ये तो आवे का आवा ही खराब हुआ, ठीक है। तो तरक्की कैसे होगी? फिर हम ब्लेम कर रहे होते हैं एक दूसरे को, फलाने सेक्टर हो गए उस वजह से तरक्की नहीं हुई, इस वजह से तरक्की नहीं हुई। जब बहसियत कौम हम ही आमादा नहीं है इस चीज पे भी कि हम ऊपर जाना चाह रहे हैं, हाँ। तो फिर तरक्की कैसे होगी? और फिर हम कंपेयर कर रहे होते हैं 2024 में बैठ के कि हमारी इकॉनमी नीचे क्यों है और हमारे हमसाया मुल्क की क्यों तरक्की कर रहे हैं। चाइना हमसे बाद में उसने आज़ादी हासिल की है, ठीक है, वो कहाँ भी चला गया। हाल ही में आपका एक डिस्करेज कर रहे हो पाकिस्तान को यार, आप इधर क्यों रह रहे हो? फिर चले जाओ, आप बाहर ही चले जाओ। भाई यार मस्ती ना चल रहा है किसी नहीं, मसला यही चल रहा है, हम एज अ नेशन फेल हो चुके हैं, एज अ नेशन फेल हो चुके हैं भाई। वाई नेशन फेल्स? ओके, सबसे बड़ा सवाल ये है, फेल क्यों होती है? आई थिंक ए नेशन फेल्स ड्यू टू social, political and educational factors. ठीक है। Let me explain how. फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिटिकल फैक्टर की बात करते हैं। एक लीडर एक कौम की पहचान होता है, ठीक है, या आप इस तरह कह सकते हैं कि एक कौम अपने लीडर से ही पहचानी जाती है। और यहाँ पर लीडर ऐसे हैं कि जिनको सलाम लेने का नहीं पता है, वो इंडिविजुअली जाके जो कैमरामैन होता है उससे जाके खुद सलाम ले रहे होते हैं, भाई अस्सलाम वालेकुम, मैं भी आया हूँ यहाँ पे, मुझे भी आपने कुछ बोलना था, ठीक है। ये हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है। पॉलिटिकल सिस्टम जब तक अच्छा नहीं होगा, एक कौम कभी भी तरक्की नहीं कर सकती। देखें, एक अच्छी जो है वो डेवलपमेंट के लिए आपके पास इनफ नॉलेज होना चाहिए, आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, और ये स्किल्स एक पॉलिटिशियन के पास होनी चाहिए जो इस मुल्क को ओन कर रहा है, जो इसको संभाल रहा है, उसके पास एक स्किल्स होनी चाहिए जिससे ये मुल्क डेवलपमेंट करे, ठीक है। जैसे आप फ्यूचर में एग्जांपल, पास्ट में एग्जांपल ले रॉबर्ट मुगाबे, उसने 37 साल हुकूमत की जिम्बाब्वे पर, लेकिन उसकी नेशन फेल हुई। क्यों? उसकी खराब जमीन की इस्लाहात और मशीयत की मनसूबाबंदी की वजह से, ठीक है। अगर इसी तरह ऐसी स्किल्स पे ऐसे ही काम करते रहेंगे तो हम मजीद नीचे ही जाएंगे, ठीक है। और इसमें इकोनॉमिकल फैक्टर ये आता है कि हमें एक सिंगल रिसोर्स पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। जैसे हम अगर सऊदी अरब की मिसाल ले ले, तो वहाँ पे सब जानते हैं कि उसकी इकोनॉमी की बैकबोन जो है वो ऑयल है, ठीक है। और अगर वो इसी सिंगल फैक्टर पे रिलाय करते रहेंगे तो हम फ्यूचर में देखेंगे कि एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा वहाँ पे। इसलिए वो नए से नए प्रोजेक्ट शुरू करा है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नियोन, अ फ्यूचरिस्टिक सिटी, और वो होस्ट कर रहा है बहुत ही ज्यादा स्पोर्ट्स को, ठीक है। और ये सब फैक्टर डिपेंड करते हैं। और सबसे बड़ा फैक्टर जो मैं देखता हूँ वो है एजुकेशनल फैक्टर, ठीक है। एजुकेशनल फैक्टर पाकिस्तान का बहुत ही ज्यादा नाकिस है। आप सब ऑडियंस को एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताऊंगा यहाँ पे। आप ओवरऑल पाकिस्तान का अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखें, ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट पाकिस्तान का 6.3% है, ठीक है। और ओवरऑल अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखें वो 8.3% है, ठीक है। और ओवरऑल एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखें वो 16.3% है। इसका मतलब पाकिस्तान का एजुकेशनल सिस्टम, यहाँ से आप अंदाजा लगा लें कि किस हद तक गिर चुका है। यहाँ पे जो लोग तलीम याफ्ता नहीं है उनके पास ज्यादा रोजगार है, और जो तलीम याफ्ता है उनके पास रोजगार नहीं। यहाँ पे मैं एक चीज ऐड ऑन करना चाहता हूँ। अभी यहाँ पे नेशनलिज्म और हुब्बुल वतनी की बात हुई। हुब्बुल वतनी या नेशनलिज्म का मतलब ये नहीं है कि अपनी मुल्क की मोहब्बत में आप झूठी बांधते रहे, उसके ऊपर फैक्ट्स चेंज नहीं हो सकते। अभी इसी रीजन में एक कंट्री है श्रीलंका, थोड़ी देर पहले वो बैंकरप्ट हो गया, उसकी बैंक ने कह दिया हमारे पास पैसा नहीं है, पूरी दुनिया में बदनाम हो गया। आज आप गूगल पे सर्च करें पाकिस्तानी करेंसी वर्सेस उसका रेट है, श्रीलंका इकॉनमी, वो आज भी हमसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि उन्होंने 2-3 महीनों या साल 6 महीने में तरक्की कर ली। मसला ये है कि हम उनके मुकाबले में उनके डिफॉल्ट उनसे भी नीचे चले गए। आप अफगानिस्तान था, आप उन्हें इंसान ही समझते थे कि उन्होंने क्या खाक तरक्की करनी है मुल्लाओं ने। आज आप उनकी करेंसी उठा के देखें, उनकी और इंडिया की सेम ही होगी, देख लेना। हाँ, तो अब आप फिर कहते हैं कि नहीं हुब्बुल वतनी और हम पाकिस्तानी के नाम, पाकिस्तान जिंदाबाद, ठीक है, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, लेकिन सोचा ये है कि हमने अपने पाकिस्तान की तरक्की में क्या किरदार अदा किया है। सर बाहर के मुल्क का आया कभी ख्वाब में? मैं आपको बताता हूँ, मैं इस भाई की एक बात को आगे लेके चलूंगा। इन्होंने एक बात कही थी कि एक लीडर जो है वो अपनी कौम से, एक कौम अपनी लीडर से पहचानी जाती है। देखें, इन्होंने एक बात कही कि वो भाग के सलाम लेते हैं, वो जाते हैं खुद ऐसे करते हैं। ये कोई बुरी बात नहीं है कि भाग के सलाम लेना, एक लीडर भाई बुरी बात यह है, एक लीडर को ये शोभा नहीं देता है वो खुद जाए, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि लोग उससे आके मिले। इमरान खान ने कभी आके जाके किसी से सलाम लिया? उसके लिए खुद आते हैं सब लोग। आप जिस पॉलिटिशियन की बात कर रहे हैं उसे सच में सलाम लेना नहीं आता है। ऐसे हुक्मरान मुसल्लत है हम पे,
और ये कौम तरक्की नहीं कर सकती इस तरह। अच्छा चले आपकी तरफ आती हूँ सर, मैं काफी टाइम से होल्ड किया हुआ था क्वेश्चन, मुझे ये बताइएगा, आपकी तरफ से कहा गया कि हमारा अपना मुल्क है, अगर नहीं पसंद तो बाहर चले जाओ। हमने अगर रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक देखा जाए तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा रेट है कि इमिग्रेशन के लिए यहाँ के जवान जो है वो अप्लाई करते हैं। मैं आपके सामने जिंदा मिसाल खड़ी हूँ, 4 जगह से रिजेक्ट हो चुकी हूँ मैं खुद, जिसमें यूएस आता है, ब्रिटिश पासपोर्ट, हर पासपोर्ट में मैं रिजेक्ट होके यहाँ पे खड़ी हुई हूँ। क्या कहेंगे आप? आपको नहीं लगता कि वाकई में अब आपकी पहली प्रायोरिटी है ये कि भाई जहाज पकड़ो जाओ? अवाम तो यही सोचती है, मेरा अपना पर्सपेक्टिव है, ठीक मैं है। अपने पर्सपेक्टिव से बात हाँ, करूंगा। मेरा यही मानना है कि मैं पाकिस्तान में रहूंगा, जो मर्जी हो जाए, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। ओके, चाहे मुझे थोड़ी मिले, ज्यादा मिले, हाँ। वो अल्लाह ताला ने रिज़्क़ वो लिखा होगा ऐसा आप मेरे क्यों नसीब में। ऐसा आप क्यों मानते हैं? देखिए, अगर हम नहीं ये सोचेंगे पाकिस्तान के बारे में तो कौन सोचेगा? आजकल इंसान अपनी नौजवान नस्ल को क्यों पढ़ा रहे हैं कि पाकिस्तान तो आप क्या सोचते हैं पाकिस्तान के बारे में, क्या भाई ने सोचते हैं अभी आप? बात सुने। भाई ने अभी बात की है कि हर जवान, पढ़ा लिखा जवान जैसे आपने कहा, बाहर जाना चाह रहा है। दुनिया के जो 4 वर्स्ट तरीन पासपोर्ट हैं उसमें पाकिस्तान का भी एक नंबर आ गया है, अनलकीली, ठीक है। अब जिसके हाथ, जवान के हाथ में सब्ज पासपोर्ट है, प्यारा वो सबको है, हाँ। लेकिन जब तक उसके ऊपर यूएस के वीजे की स्टैंप नहीं लगी होगी उसकी वर्थ कहीं कुछ भी नहीं है। हाँ। वही जो 4th वर्स्ट पासपोर्ट है दुनिया का, उसके ऊपर आप यूके की, कनाडा की, यूएस की एक दफा स्टैंप लगा दें, पूरी दुनिया में आपको सल्यूट होगा। ठीक है। अब आप पाकिस्तान का इमेज इस बात पे देख लें, हाँ। यहाँ से आप जाएं, अमेरिका का डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, वाया आपको दोहा या वाया आपको दुबई में स्टे करना पड़ेगा। बिल्कुल। अब पाकिस्तान से जाएंगे, एक दफा पाकिस्तान से आपका सामान चेक हो गया, बिल्कुल। दुबई में जाके आपने ट्रांसफर फ्लाइट लेनी है, हाँ। आपका सामान दोबारा चेक सर किया आपको जाएगा। पता है कि जब आप जाते हैं ना तो आपकी फ्लाइट ज्यादा लंबी होती है, क्योंकि वहां पर आपको साइकेट्रिस्ट जज भी कर रहे होते हैं देख रहे होते कि हैं ओथे ही ना होके रह हाँ, जाए। कि वो कहते हैं कि ये बंदा पाकिस्तानी है, हाँ। इसका फिजिकल भी 4 दफा चेक करो। हाँ। यूएस से एक बंदा होके आता है, उन्हें यूएस के सिस्टम पे इतना बिलीव है कि एक दफा आपने कह दिया कि मैं यूएस के इमिग्रेशन सिस्टम से पास आउट होके आया हूँ, पूरी दुनिया में जहां मर्जी ट्रैवल कर लो, सिंगल उसी फ्लाइट में 100 जगह ट्रांसफर करो, आपको एक दफा चेक नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो ये इमेज आपने एज ए कॉम अपना दुनिया में छोड़ दिया है। हाँ। अब वो ऐसे तो नहीं है तो चला जाएगा 4 दिन में या पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दें। हाँ सर, आपकी बात की तरफ आऊंगी, मैं आपकी बात को कम्प्लीटली फॉलो किया है कि वाकई में थोड़ा मिले लेकिन अपनी धरती पर मिले, उसमें इज्जत है, उसमें सुकून है, ये बात मैं मानती हूँ और मैं इसको एग्री करती हूँ और मुझे इस चीज की वैल्यू भी है। लेकिन यहाँ पर सवाल करूंगी, इस वक्त पाकिस्तान की 26 करोड़ आवाम है, आपको क्या लगता है कि ये जो 26 करोड़ आवाम है क्या ये इस तरह से सोचती है? क्या ये अपने साथ भी, मुल्क के बाद हम बाद में करेंगे, क्या हम अपने साथ भी लॉयल हैं? हमें 10 रुपए का फ्रॉड करने को मिल जाए तो हम वहां पे करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। तो आपको लगता है कि जो अपने साथ लॉयल नहीं है वो मुल्क के साथ लॉयल हो? देखें, सबसे पहले ये कि एक नौजवान, मैं ऑडियंस से ये क्वेश्चन पूछूंगा कि आप मुझे बताएं, आप लोग अगर पढ़ रहे हैं, आप तालीम हासिल कर रहे हैं, उसका बेसिक मकसद क्या है? हाँ। आप कहते हैं अगर पैसा कमाना चाहते हैं, आप ना पढ़े, पैसा तो वैसे भी कमा लेंगे। ठीक है। हर इंसान, आजकल जितने भी मेरे साथ भाई खड़े हैं, अगर इनकी ज्यादातर मेंटेलिटी यही होगी कि हमने पढ़ लिख के सिर्फ पैसा कमाना है। ठीक है। इनकी मेंटेलिटी ये नहीं होगी कि हमने इस मुल्क के लिए कुछ करना है, ओके। चाहे वो हमारे कुछ काम आए कमाने के या ना आए, हमने ठीक है। कुछ अपने आप में कुछ स्किल डेवलप करके Definitely। मुल्क की खातिर कुछ सोचना ठीक है। है। अब आपने एक बात की थी कि आप ऐसा सोचते हैं कि पूरी आवाम ऐसा सोचती है? नहीं, पूरी आवाम ऐसा नहीं सोचती। ठीक है। वो सोचते हैं कि सिर्फ हमने पढ़ना है और उसके बाद हमने कमाने और निकल उसके जाना बाद बाहर का वीजा लेना है। भाई, चले जाना है। अच्छा हाँ, एक मिनट सर, मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, मैं सर को फॉलो कर रही हूँ एक दफा। मुझे ये बताइएगा सर, आपकी बात मैं मानती हूँ कि वाकई में पाकिस्तान की इज्जत करवाना या पाकिस्तान के लिए जो है ना सर्व करना वो हमारा काम है, डेफिनेटली हमारा काम है, एज अ पैट्रियट, एज अ पाकिस्तानी है, हमें करना भी चाहिए। अब मेरा सवाल ये है कि जो यहाँ से बाहर जाते हैं, वहां से जाकर डॉलर भेजते हैं, वो भी तो पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं। देखें, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है, हाँ। बहुत खूबसूरत है, यकीन करें, बहुत खूबसूरत है ये। अब यहाँ की जो माएँ हैं जिनके बेटे बाहर गए हैं, वो यही रोज रात को दुआ करते हैं, या अल्लाह पाक रुपया ये डेप्रिशिएट हो जाए, ये डेप्रिशिएट हो जाए, इसकी वैल्यू कम हो जाए। जो यहाँ की माएँ हैं जिनके बेटे बाहर गए हैं, ओके। वो जो यहाँ रहते हैं, कहते हैं या अल्लाह डॉलर कम हो जाए, या अल्लाह डॉलर कम हो जाए। देखें क्या मेंटेलिटी है, वो सिर्फ अपना फायदा सोच रहे हैं, इस मुल्क के जो गरीब आवाम है या मुल्क के बारे में नहीं सोच रहे। सिर्फ कहते मैं हैं आपको एक बात बताता हूँ कि पाकिस्तान में आम इंसान कुछ नहीं कर सकता है। उसकी एक एग्जांपल देता हूँ। पाकिस्तान में जो मैं मानता हूँ कि तरक्की कर सकता था एक वजह से, वो वजह इन्होंने जाया की पॉलिटिकल फैक्टर के जरिए। ठीक है। वो है हमारी ये सी पोर्ट, बंदर का क्या इसका नाम है, सी पैक। बिल्कुल, क्यों? चाइना के पास समंदर लगता ही नहीं है, ठीक है। वो सारी की सारी चाहिए था वो रास्ता। उसको चाहिए था वो रास्ता। और आप देखें कि चाइना क्या ऐसी चीज है जो एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है,
वो बहुत चीजें बल्क में एक्सपोर्ट करता है और सबसे सस्ती चीजें वो एक्सपोर्ट करता है, लेकिन उसके पास समुद्री रास्ता ही नहीं है। उसके पास सिर्फ एक ही चीज है, सी पैक। वहां से डेवलपमेंट कर सकते थे, लेकिन वो भी हमने उनको कोड़ियों के भाव बेच दिया। बिल्कुल That's it. हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते, सॉरी टू से, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। बस ये जहन से निकाल दे कि हम तरक्की करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। बिल्कुल। सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि गवर्नमेंट्स क्या स्टेप्स ले रही हैं। अगर हम बैकग्राउंड पे जाएं, 1947 है, हम दोनों सेम कंट्री से, ठीक है। ठीक है, लेकिन 90s तक वो भी डाउनफॉल में रहे हैं। इवन हम उस वक्त बूम कर रहे थे, मतलब लोग हमें देख रहे थे कि ये पाकिस्तान इकोनॉमी जो है ये बूम कर रही है और इंडियन इकोनॉमी गिर रही है। लेकिन उन्होंने 90s के अंदर जो उनकी हुकूमत थी, उन्होंने अपने हिसाब से देखा कि भाई हम अपनी इकोनॉमी को किस तरह रिवाइव कर सकते हैं। लेकिन हम इंटरनेशनल वॉर्स के अंदर आ गए, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के अंदर आ गए, जियो पॉलिटिक्स के अंदर आ गए। उन्होंने अपने आप को जियो पॉलिटिक्स से अलग रखा, जिसकी वजह से हमने मुख्तलिफ जंगें लड़ी, अफगान वार लड़ी, उसके बाद हमने मतलब मुख्तलिफ अमेरिकन के लिए कुछ ना कुछ करते रहे, लेकिन इंडियन उस चीज से साइड पर रहे। लेकिन उसकी वजह से उन्होंने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया दुनिया के लिए, ठीक है। जब उन्होंने इंटरनेशनली अपने मुल्क को ओपन किया है, तो उसके बाद इंटरनेशनली उनके अंदर आई हैं मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं, जिसकी वजह से वो ऊपर चले गए हैं। लेकिन एज कम्पेयर टू इंडिया हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है? हमारे मुल्क को अगर देखें तो 75 या मेरा ख्याल अभी तो 78 साल हो गया, 78 ईयर्स के अंदर हमने कोई एक गवर्नमेंट ऐसी नहीं बनाई जो 5 साल पूरे करे, पूरे करे, 5 पूरे साल करे। किसी ने किए। मुख्तलिफ मिलिट्री कूच हुए हैं, ठीक है, जिनकी वजह से इकोनॉमी जो है वो स्टेबल होने की बजाय अनस्टेबल होती गई है। और इवन हम उसी तरह से इंडिया में देखें, उन्होंने अपने जो कहते हैं कानून ही इस तरह का बनाया था कि कोई मिलिट्री को उधर आज तक आपने नहीं देखा, ठीक है। ठीक है। आपको ये वैसे ही पता होता है कि जब इंटरनेशनल हम बात करते हैं, तो इंटरनेशनली जब भी किसी मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगता है, तो आपकी इकोनॉमी जो है डिस्टर्ब होती है, डिस्ट्रॉय होती है बल्कि। हाँ, डिस्ट्रॉय कह सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमी जब बैठती है तो फिर बैठती ही जाती है। जिस तरह अभी तक हम देख रहे हैं कि हमारी हुकूमतें जो है मुख्तलिफ तरह से, कुछ कहते हैं इलेक्टेड है, कोई सिलेक्टेड है, मुख्तलिफ तरह के, मतलब दोनों तरफ से हम पॉलिटिकली भी अनस्टेबल हैं, जिसकी वजह से अगर हम देखें हमारी इकोनॉमी, मैं कहता हूँ ठीक है खत्म है, लेकिन इंटरनेशनली हम अगर अपने आप पाकिस्तानी सिटीजन्स को देखें तो वो भी एक किस्म का थर्ड वर्ल्ड पर्सन्स के अंदर ही आते हैं। क्यों? आज आपका यूएई ने वीजा बंद कर दिया है, ठीक है, अमेरिका कनाडा जाना हमारे लिए मुश्किल है एज कम्पेयर टू इंडियंस। बिल्कुल। इंडियंस का जो है वो पासपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग हुआ है। जब हमारी जो कहते हैं इकोनॉमी किसी मुल्क की क्रैश करती है ना, तो उस वक्त सिर्फ आपकी इकोनॉमी नहीं क्रैश कर रही होती, आप इंटरनेशनली अपने मुल्क की एक साख खो रहे होते हैं। आपको इंटरनेशनली किसी जगह पे सही से बुलाया नहीं जाता, जिस तरह अभी मुख्तलिफ समिट वगैरह हो रही होती है और दूसरे बड़े बड़े हो रहे होते हैं। समिट में तो खैर पाकिस्तान है, जिस तरह अभी पुतिन ने पिछले दिनों रशिया में किया था अपनी एक कॉन्फ्रेंस, उसमें इंडिया था, ईरान को उन्होंने बुलाया हुआ था, इराक, मतलब जिनको हम ईरान को मतलब एज ए मुस्लिम कंट्री हम अच्छा समझते हैं, लेकिन उनकी करेंसी हमसे डाउन है, लेकिन फिर भी वो उधर बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? क्यों? आपने अपने मुल्क को इतना अनस्टेबल कर दिया, इतना कर दिया है कि आप बिल्कुल वो खत्म हो गया। जिस तरह अभी हम मीडिया का देखते हैं, मीडिया पे क्रैकडाउन है, मीडिया अपनी मर्जी से फ्रीडम से नहीं बोल सकता। जिस तरह आप जैसे यूट्यूबर्स हैं, ये कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, ठीक है, लेकिन आपका मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो एक किस्म का पपेट है, गवर्नमेंट पपेट है। चुप होना डॉग है सर। हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि बस ने एक है चुप होना हुआ है कि हम कुछ कह ही नहीं रहे भाई, हम अपना खेल रहे हैं, लेकिन पपेट होना ये है कि जो उनको फीड करेंगे वही बोला जाएगा। लेकिन मैं इसमें समझता हूँ कि जो हमारे यूट्यूबर्स हैं वो इसमें बहुत अच्छा एक परफॉर्म कर रहे हैं कि अगर मेन स्ट्रीम मीडिया कुछ नहीं बोल रहा तो कम से कम हम तो बोल सकते हैं, हमें तो कोई रोकने वाला नहीं है ना। क्यों? यूट्यूब को हम बैन नहीं कर सकते, एक दो दफा किया है, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों के अपने बिजनेसेस खराब हुए हैं। लेकिन अभी मेरा नहीं ख्याल, जिस तरह हमारा एक्स बैन कर दिया गया है, उस तरह से हमारा ये जो मीडिया है उस तरह से मतलब यूट्यूब वगैरह को नहीं करेंगे। आपकी बात मैं बिल्कुल फॉलो कर चुकी हूँ। लास्ट क्वेश्चन करूंगी, मुझे ये बताइए कि आपके ख्याल में जिस तरह से हम लोग ये, आपने यही कहा कि हमारे पासपोर्ट में भी इफेक्ट है, हम लोग जो है वो इकोनॉमिकली फॉल कर गए, आपको क्या लगता है इंडिया ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से इंडिया ने इतना ग्रो कर लिया कि वो बस दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में उसका शुमार होता है? यूके से भी बड़ी इकोनॉमी है, जापान को बीट करने वाली है, इतने बड़े बड़े नामों में आते हैं वो, और हम लोग अभी उन्हीं मसलों में। मेरा
पहले मैं वैसे एक दफा बता चुका हूँ कि एक तो उन्होंने अपनी मिलिट्री को संभाला बिल्कुल कि भाई कोई कू नहीं कर सकता, किसी का सियासत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। खैर हमारे भी यही कहा जाता है, एक जो मीडिया के थ्रू मैसेज कन्वे किया जाता है वो यही है कि हम ये पॉलिटिकल हाँ कि हम कुछ भी नहीं है, हम जीरो हैं, न्यूट्रल्स हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं देखते हैं थोड़ा बहुत रहता है अमल उसमें, दखल तो है। अमल दखल रहता है, ठीक है। लेकिन इंडिया में उसके अलावा उन्होंने अपने आप को इंटरनेशनल इकोनॉमी बनाया। हमारे क्या होता है, हमारे जितनी भी इधर फर्म्स बनती हैं, मिल्स लगती हैं, उसमें बजाय इसके कि आप उनको कुछ फेवर देंगे, भाई हम आपको इतनी टैक्स रिलैक्सेशन देंगे क्योंकि आप एक्सपोर्टर बन रहे हैं, हम उसकी बजाय हम ये करते हैं कि आप भाई हमें क्या देंगे? आप हमें क्या देंगे, और एक तो हमने गवर्नमेंट को देना है, फिर हाँ। 10 से 15% हमें भी देना है, हाँ। ठीक है। उसकी वजह से अगर आप देखेंगे 2023 से अब तक कोई पाकिस्तान का आई थिंक 20 बिलियन से प्लस पैसा जो है दुबई में हो गया इन्वेस्ट, ठीक है। और हम पाकिस्तानी मेरा ख्याल 6 से 7 बिलियन के लिए IMF के चक्कर लगा रहे हैं, अच्छा ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है। उस जिसमें मतलब मैं अगर इंडिया को देखता हूँ, इंडिया में भी टैक्सेशन है, ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में बहुत टैक्सेस है, उधर टैक्सेस हैं लेकिन उनका एक कह लेंगे ट्रांसपेरेंट थोड़ा सा चलते हैं एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। और उन्होंने अपने आप को उस तरह से स्टेबल किया है कि इंटरनेशनल लोग आके इधर करते हैं। हमारे जिस तरह सीपैक बना था, सीपैक में क्या मसला बना था कि नवाज शरीफ लोगों ने उसको स्टार्ट किया, इमरान खान आए, उन्होंने कहा जी हमें कुछ करप्शन नजर आ रही है, वो सीपैक रुक गया, ठीक है। अभी चाइना क्या कर रहे हैं, मतलब आपके पास इन्वेस्टमेंट थी, आप खुद ठोकरे मार के निकालते हो। चाइना क्या कर रहा है, वो ईरान और अफगानिस्तान के साथ करके तो वो अपना पूरा कर रहा है। अपना काम पूरा कर। हाँ, जो हमने करना था, मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो हमारी इन्वेस्टमेंट थी, हम सारी चाइना के साथ आपने कर दिया, अपने हाथों से खत्म कर दिया हमने। चाइना के साथ आपने कर दिया। आप फिर जाके कहते हैं सऊदी को कि भाई आप हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें, वो नहीं देख रहे भाई कि आप दूसरे मुल्कों के साथ क्या कर रहे हैं, कि एक बंदा बिलियंस ऑफ डॉलर्स आपके मुल्क में लगाता है, एट द एंड उसको मिलता भी कुछ नहीं कुछ नहीं है। मिलता। मतलब उन्होंने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बनाया इधर कि हमने बाकायदा इधर इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हमने क्या किया है, सारी इन्वेस्टमेंट जीरो, बिल्कुल ऐसे ही है। किसी काम का नहीं छोड़ा हमने। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से इंटरनेशनली हमारी कम्युनिटी की वैल्यू गिर रही है, बिल्कुल क्योंकि एज आ पाकिस्तानी वो कहते हैं यार ये तो मतलब झूठे हैं, मतलब हम इतने करोड़ों रुपए लगाते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स लेके आते हैं और आगे से ये क्या करते हैं, जिसकी वजह से दूसरे जो मुल्क हैं जो करना चाहते हैं इधर इन्वेस्टमेंट, वो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है।